और इसी तरीके से रमज़ान मुबारक में एक फजीलत वाला अमल ये भी है कि आदमी रमज़ान मुबारक में उम्रे का अहतमाम करे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उम्रतु इलल उम्रह कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रा करने के बाद दूसरे उम्रा करने तक दरमियान में जो गुनाह होते हैं वो माफ़ हो जाते हैं। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वद्दुनूब, कि उम्रा को और हज को बार बार किया करो, इसलिए कि ये गुनाह को और फ़क्र को ख़त्म कर देते। गोया कि उम्रा का अहतमाम करना, हज का अहतमाम करना गोया कि ये गुनाहों के ख़त्म होने का एक ज़रिया है और गरीबी के और फ़क्र के भी ख़त्म होने का एक ज़रिया है। और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक में उम्रा करना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्रतुन फ़ी रमज़ान तअदिलु हिज्जा, कि रमज़ान मुबारक में उम्रा करना ये हज के बराबर है। और हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गोया कि मेरे साथ हज या उम्रा करने के बराबर सवाब है। तो रमज़ान मुबारक के महीने में उम्रे का बहुत बड़ा सवाब है। जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी हो, जिसके पास इस्तिताअत हो, तो वो ज़रूर रमज़ान मुबारक में उम्रे का अहतमाम करे और उम्रा करे।